आज का टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस है क्या चीज, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम पूरी तरह प्योरली एनसीईआरटी की बात करते हैं। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। यानी कि एक फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट होता है। एक फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट होता है। क्या? और शूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम जो है वो किस में चेंज हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो इंटरनोड है वो इलोंगेट नहीं होती, पास पास में आ जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं। ठीक है, द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टीड ऑफ लीव्स। यानी कि जो आपका जो ये शूट अपेक्स है, ये क्या करता है? ये लीव्स की जगह पर क्या बनाता है? फ्लोरल अपेंडेजेस या फ्लोरल पार्ट बनाता है। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफर इनटू द फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। जब शूट टिप क्या है? फ्लावर में बदलता है तो ये सॉलिटरी होता है, अकेला होता है, सिंगल होता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द ब्रांच और स्टेम और फ्लोरल एक्सिस इट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। यानी फ्लावर्स का ब्रांच पर या फ्लोरल एक्सिस पर अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन फ्लोरल ब्रांच, स्टेम और फ्लोरल एक्सिस। ओके, अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो दो तरह का होता है। इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का होता है, रेसिमोस और साइमोस। इनको दो कैटेगरी में बांटने का बेस क्या है? ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। यानी अगर फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ लगातार होती रहती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, तो उसे कहते हैं रेसिमोस। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन द एक्रोपीटल सक्सेशन। यानी कि रेसिमोस के अंदर क्या है? फ्लोरल एक्सिस लगातार ग्रोथ करेगी और क्या बना देगी? ये लंबी होती जाएगी और उस पर क्या? एक्रोपीटल मैनर के अंदर क्या होंगे? फ्लावर लगे होंगे। यानी कि मैच्योर और बड़े फ्लावर नीचे और जो इमेच्योर फ्लावर हैं, छोटे फ्लावर है, वो ऊपर। ठीक है, क्लियर है बेटे? दूसरा आता है साइमोस। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, हैंस लिमिटेड ग्रोथ, द फ्लावर आर बोर्न इन द बेसिपिटल ऑर्डर। यानी कि यहां पर क्या होता है? यहां पर साइमोस के अंदर मेन एक्सिस की ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या उग जाता है? फ्लावर उग जाता है। ठीक है, इसीलिए मेन एक्सिस की ग्रोथ क्या है? लिमिटेड होती है। ओके, अब यहां पर क्या होता है? अगर नया फ्लावर उगना है तो वो उसके साइड में उगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब यहां पर डायग्राम को देखिए, 5.11। 5.11 जो डायग्राम है ये आपको आराम से दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? आप देखेंगे कि नीचे वाले फ्लावर जो हैं वो कैसे हैं? बड़े बड़े हैं, और जैसे जैसे ऊपर आते हैं सब बर्ड्स बन जा रहे, बर्ड्स हैं यहां पे। तो ये क्या है? ये है रेसिमोस। यहां ऊपर 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 लगातार ग्रोथ होती जा रही है, किसकी? जो फ्लावर के मेन एक्सिस है उसकी। अब साइमोस का देखो डायग्राम। 5.12 जो है वो साइमोस का डायग्राम है। इस पे जो मेन एक्सिस जो नीचे से शुरू हो रही है उस पर सबसे ऊपर एक फ्लावर निकल गया। फ्लावर निकल गया तो इसकी ग्रोथ रुक गई, तो इसने क्या किया? साइड में दो ब्रांचेस निकाली, उन पे ग्रोथ करने लगी। लेकिन उन पे भी फ्लावर निकल गया तो उन्होंने क्या कर दी? फिर से निकाल ली। ठीक है, साइड में ब्रांचेस। तो यहां पर क्या है? मेन एक्सिस ज्यादा ग्रोथ नहीं करता, उसकी ग्रोथ लिमिटेड है। ठीक है, फिर क्या होता है? आगे की ग्रोथ ब्रांचेस से होती है। और यहां पर फ्लावर जो हैं बेसिपीटल होते हैं। ठीक है, यहां पर फ्लावर क्या होते हैं? बेसिपीटल होते हैं। सबसे जो यंग फ्लावर है वो सबसे नीचे होते हैं, सबसे लास्ट में होते हैं। ठीक है, और सबसे जो ज्यादा है, जो मैच्योर फ्लावर होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है बेटे, तो ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है यहां पे? तो ये हुआ आपको इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर
की बात करते हैं, द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, मतलब कि एंजियोस्पर्म का जो एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें जो फ्लावर होता है वो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और मैंने क्लास जब जिस दिन पहली बार हमारी पहली क्लास थी उसी दिन ये मैंने बात आपको बता दी थी। ठीक है, याद है ना? ओके, इट इज मीन्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फ्लावर कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, सेकंड पॉइंट हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ व्हर्ल्स और पार्ट और साइकिल्स। ठीक है, यानी कि एक फ्लावर के अंदर 4 जो हैं वो सर्कल्स होते हैं, अरेंज सक्सेसिवली ऑन सोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसिल। ये किस पर अरेंज होते हैं? ये एक जो पेडिसिल है, जो फ्लावर का डंडी है जिससे पकड़ के आप किसी को फ्लावर देते हो, उसे क्या बोलते हैं? पेडिसिल दे कहते हैं। उस पर ये एक उसका लास्ट पार्ट जो है वो फूल करके मोटा हो जाता है, उस पर लगे होते हैं, और उस फूले हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं? थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये 4th पॉइंट हो गया। अब ये चारों पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोशियम, चौथा है गायनोसियम। मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट को कहते हैं गायनोसियम। ठीक है बेटू, क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद आता है कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन, वाइल एंड्रोशियम और गायनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कैलिक्स और कोरोला, 6 पॉइंट है, कैलिक्स और कोरोला को हम एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लावर का मेन काम क्या है? रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, लेकिन ये इसमें मदद करते हैं, इसलिए इन्हें एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। जबकि एंड्रोशियम और गायनोसियम को नेसेसरी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि इनका फ्लावर का मेन काम क्या है? रिप्रोडक्शन, और वो इन्हीं की मदद से करता है। ठीक है, इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड द कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म्ड एज पेरिएंथ। कुछ फ्लावर के अंदर कैलिक्स और कोरोला क्या है? डिफरेंशिएटेड नहीं होते। कैलिक्स वैसे कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कोरोला कैसा होता है? जो है वो कलरफुल होता है। लेकिन कुछ फ्लावर में ये डिफरेंशिएटेड नहीं होते, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरिएंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? पेरिएंथ। व्हेन अ फ्लावर has both androecium and gynosium, it is bisexual। अगर फ्लावर एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों, तो इसे क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। if flower having either only stamen और ओनली कार्पल, इट इज यूनिसेक्सुअल। दोनों में से एक ही हो, या तो एंड्रोशियम हो या गायनोशियम हो, तो उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल। ओके, अब सिमेट्री की बात करें। अगर सिमेट्री की बात करें तो क्या होता है? इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्रिकल, जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, यानी कि फ्लावर में 2 तरह की सिमेट्री मिल सकती है। या तो रेडियल सिमेट्री मिलेगी, जिसे बॉटनी में हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक, और बाइलेटरल सिमेट्री भी मिलती है, इसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। ओके, व्हेन अ फ्लावर कैन डिवाइडेड इन 2 इक्वल रेडियल हाफ इन द एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे कि रेडियल सिमेट्री में था कि मीडियन एक्सिस से अगर कोई भी, कितने भी सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन होते हैं जो उन्हें 2 इक्वल हाफ में क्या है? डिवाइड कर देते हैं। एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही ऐसा सेक्शन हो जो उनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता हो, उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। लेकिन जूलॉजी में इसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन, केसिया। ओके, ये बात समझ में आ गई? इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, एसिमेट्रिकल फ्लावर। एसिमेट्रिकल फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जिनको कहीं से भी काटा नहीं जा सकता, बराबर बराबर काटा नहीं जा सकता, उन्हें कहते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। क्या ऐसे फ्लावर होते हैं? क्या अभी आपने सुने हैं ऐसे नाम? भाई नाम सुन, हमें तो नहीं लगता कि कोई ऐसा फ्लावर। सारे जनरली फ्लावर हम देखते तो ऐसे ही तो हैं कि भाई बराबर बराबर सभी में एक जैसे ही फ्लावर वो होते हैं, सब चीजें बराबर बराबर होती हैं। फिर ऐसा कोई फ्लावर है जो एसिमेट्रिकल है? आपको लगता है? क्या आपके दिमाग में है कोई नाम याद आ रहा है? नहीं? चलिए मैं बताता हूं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा फ्लावर है, क्लियर है, और वो है कैन्ना, CANNA। क्लियर है? ओके,
इसके बाद में आता है अगर फ्लावर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो 4 के मल्टीप्लीकेशन में हो, 3 के मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसे बोलते हैं ट्राइमेरस, अगर 4 के मल्टीप्लीकेशन में हो तो बोलते हैं टेट्रामेरस, और अगर 5 के मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसे बोलते हैं पेंटामेरस। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल बताता हूं, अगर किसी एक फ्लावर के अंदर 10 पेटल्स हैं, 10 पेटल्स हैं, तो वो क्या होगा? पेंटामेरस होगा। कैसा होगा? पेंटामेरस। अगर किसी फ्लावर के अंदर क्या है? 6 सेपल्स हैं, तो वो क्या है? वो ट्राइमेरस होगा। ठीक है, क्योंकि 3 2 6 होता है। ओके बेटे, फ्लावर के जहां फ्लावर उगता है उसके बगल में एक क्या निकलती है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे ब्रैक्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। याद है? ठीक है, और ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं ब्रैक्टिएट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट नहीं हो तो उसे कहते हैं ई ब्रैक्टिएट। आप देखना, अगर आपके आसपास कहीं फ्लावर उगे हुए हों तो वो कैसे होते हैं? वो ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं और ई ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं। इसके बाद में आता है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ ovary on thalamus, the flower are described as hypogynous, perigynous, epigynous। ठीक है, यानी कि ओवरी की पोजीशन, बेसिक ओवरी की पोजीशन अगर सबसे ऊपर है, बीच में है या सबसे नीचे है, इस बेसिस पे फ्लावर जो हैं वो 3 तरह के होते हैं: हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, यानी कि ओवरी सबसे ऊपर होती है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो पार्ट हैं उससे नीचे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस तरह की ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओके। एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और अगर गायनोसियम यानी ओवरी सेंटर में हो और बाकी सारे के सारे पार्ट इसके पास में हो, रिम की जैसे चारों तरफ हो, तो इसे क्या कहते हैं? पेरिगाइनस कहते हैं। और ओवरी को कहते हैं हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। और तीसरा है एपिगाइनस। एपिगाइनस में जो क्या होता है? थैलेमस जो है, थैलेमस के किनारे पूरी की पूरी ओवरी के ऊपर चढ़ जाते हैं और बाकी सारे के सारे जो हैं फ्लोरल पार्ट हैं, चाहे कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम, एंड्रोशियम, ये सब क्या हैं? ये उसके ऊपर आ जाते हैं, यानी ओवरी नीचे चली गई, इंफीरियर ओवरी कहते हैं। और इस कंडीशन को बोलते हैं एपिगाइनस कंडीशन। और ये किस में मिलती है? गवावा में, कुकुम्बर में। ठीक है, क्लियर है? और ये सनफ्लावर का जो के फ्लावर होते हैं उनको रे फ्लावर, सनफ्लावर के कुछ जो सनफ्लावर होता है ना, वो एक पूरा फ्लावर नहीं होता, वो एक्चुअली इनफ्लोरेंस होता है। उसमें 2 तरह के फूल होते हैं, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट। उनमें भी रे फ्लोरेट्स के अंदर ये इंफीरियर ओवरी मिलती है, यानी एपिगाइनस कंडीशन मिलती है। यहां पर आपका फ्लावर का जर्नल डिस्क्रिप्शन खत्म होता है।